साथियों नमस्कार। आपके लिए प्रस्तुत है निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 के मॉड्यूल 8 का प्रश्नोत्तरी सीखने का आकलन। इस वीडियो के माध्यम से आप तीनों चांस में 20 में 20 अंक बड़ी आसानी से अर्जित कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा कक्षा में उत्तर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। तो इसका सही उत्तर होगा अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। आगे बढ़ेंगे। गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। तो इसका सही उत्तर है 360 डिग्री। आगे बढ़ेंगे। जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की खाली स्थान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा नंबर, बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों के FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर है विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। नेक्स्ट, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। इसका सही उत्तर होगा तीसरा नंबर, संख्यात्मक विकास। आगे बढ़ेंगे। FLN में आकलन का उद्देश्य है। तो इसका उत्तर है बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। आगे बढ़ेंगे। शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए खाली स्थान के लिए। इसका सही उत्तर है चौथा नंबर, प्रत्येक बच्चे के सीखने। आगे बढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा समग्र स्वरूप का। दूसरा नंबर, आगे बढ़ेंगे। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। इसका सही उत्तर है प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। नेक्स्ट, जारी आकलन सूचना खाली स्थान के लिए आवश्यक है। इसका सही उत्तर होगा तीसरा नंबर, विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। आगे बढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है। इसका सही उत्तर होगा दूसरा नंबर, सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। इसका सही उत्तर होगा बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में। नेक्स्ट, कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है? इसका सही उत्तर है तीसरा नंबर, सीखने के गतिविधि केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है? इसका सही उत्तर है पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन खाली स्थान सुनिश्चित करके दे सकते हैं। इसका सही उत्तर है
आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की खालिस्तान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। इसका सही उत्तर है बुनियादी संख्या ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूबिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है। इसका सही उत्तर है एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर। दूसरा नंबर, आगे बढ़ेंगे। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन खालिस्तान सुनिश्चित करने में सहायता करता है। इसका सही उत्तर है तीसरा नंबर, सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। भाषा से 360 रिपोर्ट है, तो इसका सही उत्तर है समग्र और बहुआयामी। तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होगा, तो इसका सही उत्तर है 3 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र में नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर है पेंट और ब्रूस। गणित या हस्त कौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। इसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक विकास। आगे बढ़ेंगे। हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को एफएलएन सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। इसका सही उत्तर है खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौने खेल। आगे बढ़ेंगे। एफएलएन में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है पोर्टफोलियो। पहला तीसरा नंबर। आगे बढ़ेंगे। किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। दूसरा नंबर। आगे बढ़ेंगे। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा, तो इसका सही उत्तर होगा एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। तीसरा नंबर। आगे बढ़ेंगे। जारी आकलन सूचना खालिस्तान के लिए आवश्यक है। इसका सही उत्तर है विकासात्मक उपयुक्त एफएलएन कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। चौथा नंबर। आगे बढ़ेंगे। शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए। इसका सही उत्तर है प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए। आगे बढ़ेंगे। पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है। इसका सही उत्तर है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। आगे बढ़ेंगे। बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और खालिस्तान में मदद करेगा, तो इसका सही उत्तर है उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने। तीसरा नंबर। आगे बढ़ेंगे। आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और खालिस्तान का अभिन्न अंग होता है। इसका सही उत्तर है पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम। आगे बढ़ेंगे। बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्रित करने का तरीका नहीं है। इसका सही उत्तर है साथी शिक्षक से बात करना। आगे बढ़ेंगे। एक एचपीसी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतकों में शामिल है, तो इसका सही उत्तर होगा 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। आगे बढ़ेंगे। शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर होगा गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। चौथा नंबर। आगे बढ़ेंगे। एफएलएन में आकलन का उद्देश्य है, इसका सही उत्तर होगा बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना।
आगे बढ़ेंगे। कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर है कक्षा में उत्तर देना। आगे बढ़ेंगे। कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता। इसका उत्तर है ब्लॉक बिल्डिंग। आगे बढ़ेंगे। खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक खालिस्तान को बढ़ावा देते हैं। इसका सही उत्तर है भाषा और संप्रेषण कौशलों। आगे बढ़ेंगे। HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। तो इसका सही उत्तर होगा अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है 360 डिग्री। आगे बढ़ेंगे। जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक खालिस्तान में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा बुनियादी साक्षरता। आगे बढ़ेंगे। शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर है गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। आगे बढ़ेंगे। बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त सांस्कृतिक रूप उचित और खालिस्तान होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है, इस प्रश्न में दो उत्तर एक समान हो गया है, पहला और चौथा। तो आप किसी को भी डाल सकते हैं क्योंकि दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है एक जैसा है। सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और सीखने के प्रतिफलों से सुयोजित। इसी प्रकार चौथा नंबर भी है, सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और सीखने के प्रतिफलों से सुयोजित। एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की खालिस्तान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। इसका सही उत्तर है बुनियादी संख्या ज्ञान। तीसरा नंबर, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। इसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक विकास। आगे बढ़ेंगे।